Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Hypertension, increase blood pressure. किसे बोलते हैं हाइपरटेंशन? जरा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि नाम से तो लग रहा है टेंशन के बारे में बात हो रही, लेकिन टेंशन ही नहीं है ये रियल में ब्लड प्रेशर के बढ़ने को ही बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब इसका नाम हाइपरटेंशन क्यों पड़ा है, जरा सब देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसा स्ट्रक्चर पे हम कई बार हम जिक्र किए हैं, अभी तो हम एनिमेटेड डायग्राम ही बना रहे हैं इसको हम समझने के लिए। ये हार्ट है और यहाँ से ब्लड वेसल्स हम ऐसे से बनाने समझने के बना रहे हैं कि यहाँ से एरोटा बाहर की तरफ आता है, जिसका कि ब्रांचेज, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और इसी एरोटा में आर्टरी, मान लीजिए सब कि आर्टरी है ये, तो इसमें आर्टरी में वाल होता है ना, इस पे टुनका एक्सटर्ना, टुनका मीडिया, टुनका इंटीमा होता है इसमें, है ना। और ये जो बीच का लेयर जिसको हम लोग टुनका मीडिया बोलते हैं, और इसके ऊपर में होता है, इसको टुनका एक्सटर्ना बोलते हैं। इस तरह से ये आर्टरी है। जब ब्लड यहां से मूव करता है तो लेटरल प्रेशर ये क्रिएट करता है। तो इसी लेटरल प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है ना, जब ब्लड यहां से मूव करता है, तो मूव करते समय, ब्लड के मूव करते समय इस आर्टरी के वाल पर एक प्रेशर लगता है। इसको हम ब्लड के मूव करते समय यहाँ पर प्रेशर लगता है, प्रेशर, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं या टेंशन बोलते हैं। टेंशन, कौन सा टेंशन है ये? आर्टरी के वाल का टेंशन। तो आर्टरी के वाल का टेंशन नॉर्मल में कितना होता है? हम बताए थे आपको कि नॉर्मल में जो ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना, जो टेंशन या प्रेशर बोलते हैं, वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से लेकर 130 mmHg होता है, और एवरेज होता है इसका 120 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितने होते हैं? 70 to 90 mmHg, और एवरेज होता है 80 mmHg। तो एक जो दो तरह के प्रेशर हुए इसमें, एक होता है मैक्सिमम प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक होता है मिनिमम प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 130 mmHg, एवरेज 120, डायस्टोलिक में 70 to 90 और एवरेज हो गया 80 mmHg। यही प्रेशर, यही टेंशन उसी को बोलना, जब आर्टरी के वाल पे जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या हाइपर प्रेशर। यानी किस चीज का टेंशन है ये टेंशन है आर्टरी के वाल का टेंशन, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर है, मिड वैल्यू कितना होता है? 120 सिस्टोलिक और 80 हो गया डायस्टोलिक, है ना। तो इसमें क्या होता है, यही ब्लड प्रेशर अगर बाय द वे किसी पेशेंट में परसिस्टेंट बढ़ता है, 3 कंजुगेटिव डेज, 3 कंजुगेटिव रीडिंग लेते हैं, तीनों रीडिंग अगर बाहर रहता है, तीनों दिन बाहर रहता है, तब इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक रीडिंग बढ़ने को हम कभी हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन होता है, तो हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि 3 दिन लगातार हम 3 बार जांच करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और 3 दिन लगातार जांच करते हैं, 3 वीक जांच करते हैं, और सारे रीडिंग में बढ़े रहते हैं, तब हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन का मतलब समझ में आ गया? 3 दिन तक 3 बार हम लगातार जांच करेंगे, सभी के सभी बढ़े रहेंगे, तब हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब चलिए बात आगे करते हैं, ये हाइपरटेंशन कितने तरह के होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू अमाउंट, ये कितने तरह के होंगे सब देखिए। सबसे पहला एक जो होता है, जैसे देखिए सबसे पहला एवरेज 120 होता है, तो इसको बोला क्या जाता है
कि एक होता है प्री हाइपरटेंशन, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको मिटा करके यहाँ पे देखिए। एक होता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? प्री हाइपरटेंशन यानी 120 mm से लेकर के 120 mm से लेकर के और 140 तक अगर रहता है वायु बढ़ा हुआ, 120 से लेकर 140 mm सिस्टोलिक एंड 80 से लेकर के और 90 mm डायस्टोलिक। देखिए ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है, याद रखना होगा इसको। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। तो 120 से लेके 140 तक सिस्टोलिक और 80 से लेके 90 mmHg डायस्टोलिक होता है, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। दूसरा होता है माइल्ड हाइपरटेंशन। तो माइल्ड हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक 140 से लेकर 160 और डायस्टोलिक 90 से लेकर 100। इतना अगर बाय द वे ब्लड प्रेशर होता है तब इसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन। अब होता है मॉडरेट, तीसरे नंबर पे आता है मॉडरेट हाइपरटेंशन। मॉडरेट किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक 160 से लेकर 180 और डायस्टोलिक 100 से लेकर के 110 mmHg, इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट हाइपरटेंशन। अब आते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर किसको बोलते हैं? सीवियर हो जाएगा 180 से लेकर के 200 और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 100 से लेकर के 100 से लेकर 110 से लेकर के 110 से लेकर 120 mm को बोलेंगे, mmHg को सीवियर बोलेंगे लोग, सीवियर हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब आते हैं वेरी सीवियर। वेरी सीवियर किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक हो जाएगा 200 से लेकर के 220 और डायस्टोलिक हो जाएगा 120 से लेकर 130 mmHg को हम बोलते हैं सीवियर हाइपरटेंशन, वेरी सीवियर हाइपरटेंशन, वेरी सीवियर। अब आता है अगला है पांचवा अनकंट्रोल। अनकंट्रोल क्या होता है? सिस्टोलिक मोर देन 220 और डायस्टोलिक मोर देन 130 mmHg, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 130 से ज्यादा को mmHg को हम लोग बोलते हैं क्या? अनकंट्रोल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये था आपका क्या चीज पे? ये था आपका अकॉर्डिंग टू अमाउंट के अनुसार से हाइपरटेंशन का कैटेगरी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अनुसार से हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी आईसी को बोलते हैं एसेंशियल, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि जेनेटिक के कारण और फिजिकल एक्टिविटी के कारण जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका कोई कॉज पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ, इसीलिए इसको एसेंशियल बोलते हैं। और यह फिक्स है कि यह हो सकता है, बीमारी है या कंडीशन आ सकता है, तो ऐसे कंडीशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसका कोई कॉज पता नहीं चलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और एसेंशियल जिसमें जेनेटिक फैक्टर होता है। अब जेनेटिक के कारण क्या होता है? जो मसल जो होते हैं ना वह स्पाज्म होता है। मसल जीन के कारण से मसल्स का प्रोटीन कमजोर हो जाता है और मसल हर समय स्पाज्म रहेंगे, ऐसा उसका जनरेशन से आया था। तो जीन के कारण मसल स्पाज्म होते हैं और इसके कारण बीपी क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा इसमें। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी यह भी प्राइमरी में होता है, जैसे लेस एक्सरसाइज, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अब एक्सरसाइज नहीं करने से बीपी बढ़ेगा। उसके बाद ओबेसिटी है ना, इसके कारण भी हो सकता है। फैट का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होगा तब भी हो सकता है। इसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ,
इसके कारण भी बीपी इंक्रीज होती है। ये तो हो गया आपको प्राइमरी कॉज हो गया, प्राइमरी हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी न किसी मेडिसिन के कारण और किसी न किसी ऑर्गन के डैमेज होने के कारण जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी किसी डिजीज के कारण और मेडिसिन के कारण जब बीपी इंक्रीज कर जाता है बहुत ज्यादा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जिसमें सबसे पहला है आपको रीनल डिजॉर्डर, किडनी के कारण। रीनल में जानते हैं कि रीनल में कोई भी किडनी के प्रॉब्लम के कारण रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। किडनी के प्रॉब्लम के कारण आपके चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी है, बीन्स ट्यूमर है या किडनी का कोई भी डिजॉर्डर होने पर रेनिन जो होता है वहां से निकलता है। रेनिन के निकलने के कारण रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। दूसरा जो आपका आता है वह है इंडोक्राइन डिजॉर्डर, जिसमें कि सबसे नंबर 1 है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ग्लूकोज बढ़ने के कारण विस्कोसिटी बढ़ता है और विस्कोसिटी के कारण बीपी इंक्रीज करता है। नंबर 2 है इंसुलिन डिफिशियंसी। इंसुलिन के कमी होने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने के कारण जो वाल है वह रिजिड हो जाता है और इसके कारण क्या होता है? बीपी बढ़ता है। अगला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायरोक्सिन के बढ़ने के कारण जो यहाँ पे जो हार्ट होता है ये ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसके कारण क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होते हैं। अगला हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में आर्टरी के वाल पर फैट का डिपोजिशन होता है और इसके कारण आपका बीपी बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, है ना। इससे भी आप भी पढ़ता है। नेक्स्ट होते हैं फिर कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम में अल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है। अल्डोस्टेरोन के अमाउंट बढ़ने से क्या होगा कि बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है और सोडियम क्या करता है कि यहाँ पे वेसल स्पाज्म करता है और हार्ट को क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण भी क्या होगा आपको? अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। अगला है कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ता है और इसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अगला होता है पाराथायरॉयड ट्यूमर। पाराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच का अमाउंट बढ़ता है। इसके कारण बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और कैल्शियम क्या करता है कि बीटा चैनल को स्टिमुलेट करके और बीटा जो रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट करके और यहाँ पर स्पाज्म करता है और इसके कारण बीपी बढ़ता है। तो ये सब आपको डिजीज होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ फैक्टर पे, क्या क्या फैक्टर होता है जिसके कारण बीपी बढ़ता है। पहला है एक्सेस साल्ट इनटेक। नमक ज्यादा खाने के कारण क्या होता है कि बीपी बढ़ता है। नमक से यहाँ पर ब्लड वेसल स्पाज्म होते हैं, नमक से यहाँ पे हार्ट कांटेक्ट होती है, नमक से ऐसे नोड स्टिमुलेट करता है तो इसके कारण बीपी बढ़ता है। दूसरा होता है लेस पोटासियम इंटेक। पोटासियम के कम होने के कारण मसल अबनॉर्मल स्पाज्म होता है, इसके कारण बीपी इंक्रीज कर जाता है। अगला होता है टोबैको। टोबैको के कारण क्या होता है कि मसल स्पाज्म होते हैं और इसके कारण भी बीपी इंक्रीज होती है। अगला होता है अल्कोहल। अल्कोहल इंटेक करने से क्या होता है कि उसके कारण भी ब्लड वेसल वहां पर स्पाज्म होते हैं और उसके कारण भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। उसका अगला होता है, अगला जो आपका वह है स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेस के वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इसमें इंक्रीज कर जाता है। तो ये जितने भी देख रहे थे ना ये सब क्या थे ना? फैक्टर थे। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन का सिम्टम। हाइपरटेंशन से क्या सिम्टम होता है? देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रेन की तरफ। हाइपरटेंशन के कारण चक्कर आता है, वर्टिगो होती है। हाइपरटेंशन से हेडेक होता है, फेंटनेस होता है। इसके बाद बॉडी में ट्यूमर होता है, एक्सेस वोल्टेज बनता है, इसके कारण कंपन होता है, बोलने में लड़खड़ाहट होती है, यह हाइपरटेंशन से होता है। अगला होगा विजुअल डिफेक्ट आ सकती है, माउथ जो होता है ड्राइनेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सलाइवा का सिंथेसिस कम हो जाता है सिंपैथिक एक्टिविटी से। ईयर में अबनॉर्मल साउंड महसूस होते हैं, टिनिटस महसूस होगा आपको। इसके बाद हार्ट बीट आपको ज्यादा मिल सकते हैं, पाल्पिटेशन होगा, चेस्ट पेन अबनॉर्मल हो सकते, चेस्ट पेन आपको मिल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी होता है, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, कभी कभी पर्सपायरेशन भी ज्यादा हो सकते हैं। यह हो गया आपका सिम्टम। अब बात करते हैं साइन।
हाइपरटेंशन का साइन क्या है? तो हाइपरटेंशन के कारण जब ब्लड प्रेशर बढ़े रहेंगे, पल्स वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, ये साइन मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। हाइपरटेंशन का टोटल 4 ऑर्गन पे कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपरटेंशन से 4 ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन, पहला ब्रेन, दूसरा होता है आपको आई, तीसरा होता है किडनी और चौथा होता है हार्ट। याद रखिएगा, हाइपरटेंशन से 4 ऑर्गन बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है कि सेरेब्रल एन्युरिज्म हो जाता है। ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अपने डायलेट कर जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, और कभी कभी नाक से ब्लड भी निकल जाता है। इसमें इपिस्टैक्सिस देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद नंबर 2 आपको होते हैं आई पे। आई में रेटिनल हेमरेज हो जाता है, रेटिना डैमेज कर जाता है उसमें, या वेट्रस ह्यूमर में हेमरेज हो जाती है, ये आई पे इफेक्ट होता है। रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाते हैं, रेटिना डिटैच कर जाता है इसके कारण। अगला होता है किडनी। किडनी में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का जो पोर होता है वो डायलेट कर जाता है, और उसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, किडनी फेल कर जाता है। इसके कारण यूरिन से प्रोटीन पास करने लगते हैं, बॉडी में ओडिमा डेवलप होने लगता है। बट यह आपको ज्यादातर ये मिलेगा कब? प्रीक्लेम्सिया में, प्रेगनेंसी के केस में जो हाइपरटेंशन होता है उसमें आपको ऐसा हो सकता है, इक्लेम्सिया या प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। तो ये आपको हो गया क्या इसमें, किडनी का डिजॉर्डर। उसके बाद अगला होता है आपको हार्ट में। हार्ट में क्या होता है कि बीपी बढ़ने के कारण ये कार्डियोमेगैली हो जाता है, या हो सकता है कि ज्यादा कार्डियोमेगैली होने से कार्डियक रप्चर भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, या कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है कि प्रेशर के कारण यहाँ का ब्लड वेसल इंज्योर्ड होता है, और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो ये जितने भी देख रहे थे ये सब क्या था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो अभी तक हम यही पर बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपरटेंशन का हम किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसका हम क्या क्या मेडिसिन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें दवा दे सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। हाइपरटेंशन के नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तो इस पार्ट में कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।